बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि अगर कोई मुलाजमत से आपको निकाल देता है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी अदारा, नीम सरकारी अदारा, और निकालने के बाद आपको वाजिबात अदा नहीं करता, जिस तरह आजकल बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, और अगर वो बगैर वजह के या कोई भी वजह जो है जो बगैर बताए आपको निकाल देती है, तो अपने वाजिबात आप किस तरह वापस ले सकते हैं, इस हवाले से कौन सा कानून जो है वो डील करता है। और अगर हम एप्लीकेशन कहीं देते हैं तो वो कौन सी जगह है जहां पर एप्लीकेशन दी जाए तो हमें जो है अपने वाजिबात बर वक्त मिल सकते हैं। आमतौर पर किसी भी मुलाजम को नौकरी से निकालने का एक प्रोसीजर होता है। अगर किसी मुलाजम को उसकी नौकरी से फारग करना है तो उसकी नौकरी से फारग करने से पहले उसको उस बंदे की गलती या उसका कोई फॉल्ट या कोई भी उस पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो वो बताना ज़रूरी होता है। जब उस बंदे को उसका इल्ज़ाम बताया जाता है तो उसकी सफाई में भी उस बंदे को अपना जो है वो हक होता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे। आमतौर पर जब भी किसी बंदे पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाता है तो एक इल्ज़ाम लगाने के बाद उस बंदे को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उस बंदे से कहा जाता है कि जनाब आप इस पे ये फैक्ट्री जो है वो इस आपको निकालना चाह रही है और आप पर ये इल्ज़ाम है, आप इस इल्ज़ामात को जो है वो क्लियर करें या फिर आप या टर्मिनेट करेंगे। तो कोई भी सूरत हाल हो सकती है। तो इस सूरत में जब उस बंदे को बताया जाता है तो 1 महीने के बाद उसको बुलाया जाएगा और उस एक ख़ास पैनल बनाया जाता है जिसके सामने उसको पेश किया जाता है। उसको पेश करने के बाद वो अपने सफाई में वो तमाम जो भी उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसकी सफाई में कुछ कहेगा। अगर वो पैनल जो है वो मुतमिन होता है तो ठीक है, वरना उस बंदे को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है, 1 माह का टाइम ज़रूर दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपका ये फॉल्ट है, इस वजह से हम आपको निकाल रहे हैं। मगर कोई बगैर बताए अगर किसी बंदे को निकालता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, पेमेंट आप कैसे वापस ले सकते हैं। अगर उसकी पेमेंट जो है वो रोकी गई है 2 माह, 3 माह, साल की किसी भी सूरत में वो अगर पेमेंट रोक रहे हैं तो फिर किस तरह आप एक एप्लीकेशन के ज़रिए, छोटी सी एक एप्लीकेशन देनी है आपने, उसके बाद आप अपनी जो है वो तमाम रोकी जाने वाली जितनी भी अमाउंट है वो हासिल कर सकते हैं। आपने कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन के कोर्ट में एक तहरीरी दरख्वास्त देनी है। उस तहरीरी दरख्वास्त में आपने बताना है कि फ़लाँ कंपनी ने जो है वो आपके वाजिबात अदा करने हैं और जो उन्होंने बर वक्त अदा नहीं किए और बगैर वजह के आपको जो है वो टर्मिनेट कर दिया है, या उन्होंने ये वजह बनाकर खुद ब खुद जो है वो मुझे बगैर बताए, बगैर सफाई दिए जो है वो मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये एक सूरत हाल जब पैदा होती है तो कोर्ट जो है वो तमाम चीज़ों को देखती है कि क्यों टर्मिनेट किया गया। आमतौर पर जो है इस कानून को देखते हुए जो कि कोई भी कंपनी, कोई अदारा, नीम सरकारी अदारा जो है SCCP से रजिस्टर्ड होता है। SCCP वो एक कानून है जिसके तहत तमाम कंपनियां काम करती हैं। अगर कोई अदारा, कंपनी जो है वो इससे रजिस्टर्ड नहीं भी होती तब भी जो है वो इस कानून के मातहत ही मानी जाती हैं। इस कानून का इतलाक उन पर होगा। अगर कोई कंपनी चाहती है जी हम जो रजिस्टर्ड नहीं है, हम पे ये इतलाक नहीं होता, पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो उस कंपनी में जो है वो SCCP का जो है कानून का इतलाक लाजमी होता है, चाहे वो उससे रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो अगर वो ये सूरत में इस चीज़ों को देखते हुए आपकी तनख्वाह रोकती है या देती नहीं है तो और आप कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन देके इनकी कोर्ट में तो आप हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर 1 माह से ज़्यादा जो है वो पेमेंट कोई भी बंदा जो है वो किसी एम्प्लॉय की नहीं हो सकता। मतलब आज इस डेट को आप 10 डेट को आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगले महीने की 10 डेट को आपको वो तनख्वाह मिलेगी। 1 माह से ज़्यादा जो है वो कोई भी कंपनी जो है वो मजाज नहीं है कि किसी बंदे की तनख्वाह को रोक सकें। अगर कोई फर्म है, वो कोई बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 1000 से कम एम्प्लॉय हैं तो वो 17 डेट तक जो है वो पाबंद है कि उस बंदे की तनख्वाह जो है वो उसको लाजमी दे। अगर 1000 से एक्सीड कर जाते हैं एम्प्लॉय तो ऐसी फर्म को जो है वो कानूनी तौर पर जो है ये लाजम करार दिया जाता है कि वो 10 तारीख तक तमाम जो है एम्प्लॉय की जो तनख्वाहें हैं वो अदा करें।
इसके अलावा अगर किसी बंदे को टर्मिनेट किया जाता है तो टर्मिनेट करने की वजह जो है वो लाजमी बताई जाएगी। अगर उसकी तनख्वाह में कटौती की गई है या उसको बाद में कोई जो है वो ग्रेजुटी वगैरह या कोई भी ऐसी अमाउंट मिलनी थी उसमें कमी बेशी की गई है, तो उसको बताया जाएगा कि तुम्हारी पेमेंट में जो है वो इस वजह से जो आपका फॉल्ट था या आपने ये गलती की थी या आपने ये जो है वो ब्रेक की थी चीज़, उस वजह से आपकी जो है वो फलां चीज़ जिसकी वजह से आपकी इस तनख्वाह में या इस अमाउंट में कटौती की गई है, उसको बताना ज़रूरी होगा। अगर कोई पनिशमेंट के तौर पर आप किसी अमाउंट को कट कर रहे हैं तो वो भी आप बताएंगे। इसके अलावा अगर आपने उस बंदे ने कोई डैमेजेस किए हैं तो डैमेजेस के बारे में भी आप बताएंगे उसको कि आपने ये डैमेजेस किए हैं जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह में जो है वो कटौती की जा रही है। अगर कोई किसी बंदे को घर दिया जा रहा है, कोई फैसिलिटेशन की गई थी या माजी में आपने उनको जो है फैसिलिटीज़ दी थी, तो उस हवाले से आप उस बंदे को आगाह करेंगे कि जी इसमें ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमने आपको फारिग किया और आपके जो फैसिलिटी किया गया था पिछले माजी में, तो उस हवाले से जो आपकी तनख्वाह में कटौती की गई या जो आपके बाकियात बचते थे उसमें ये कटौती कर दी गई है। तो ये एक प्रोसेस होता है, अगर इस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते तो आमतौर पर जो है वो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो आप जब भी कोई कंपनी या किसी बंदे को निकाले तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद आप अपनी बाकियात जो है वो अमाउंट जो है जो आपकी बचती है वो आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।